महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। बारामती में हुए प्लेन क्रैश में उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। डीजीसीए ने विमान में सवार 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मुंबई से एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में गए थे। बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ। डीजीसीए ने साफ किया है कि विमान में कुल 5 लोग सवार थे और विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है। विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनका एक पीएसओ और एक अटेंडेंट के अलावा 2 क्रू मेंबर थे। प्लेन क्रैश में सभी 5 लोगों की जान गई है। अजित पवार जिला परिषद चुनाव को लेकर आज बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे। अजित पवार का विमान सुबह 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ था। बारामती में प्लेन के लैंड करते वक्त यह हादसा हुआ। घटनास्थल से प्लेन का एक वीडियो, काफी डरावना वीडियो आया है सामने। विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और उसके मलबे दूर दूर तक फैले दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। विमान दुर्घटना के संबंध में प्रेस के लिए जारी जानकारी के अनुसार बारामती एयरपोर्ट पर सुबह 8:45 बजे निजी चार्टर प्लेन का क्रैश होना। विमान लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी आने के कारण पायलट ने नियंत्रण खो दिया, जिससे विमान रनवे से फिसल गया और उसमें आग लग गई। एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया और फिलहाल हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। बारामती में 4 जनसभा करने के लिए अजित पवार आ रहे थे, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो गया। वो जिस चार्टर प्लेन में सवार थे वो लियर जेट था। इसका रजिस्ट्रेशन VTSSK था और ऑपरेटर VSR ने इस विमान को संचालित करने का काम किया है। लियर जेट 45 एक आधुनिक बिजनेस जेट है, जिसे VIP, कॉर्पोरेट अधिकारियों और विशेष चार्टर उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेट लगभग 8 यात्रियों के लिए है और लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 2 टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। विमान क्रैश होने के बाद मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि अब विमान नीचे आ रहा था, तभी लगा कि ये क्रैश हो जाएगा। फिर हमने देखा कि इसमें जोरदार धमाका हुआ। फिर हम वहां से थोड़ी दूर भागे, तब हमने देखा कि विमान में आग लग चुकी है। तब तक विमान में फिर से 4 से 5 धमाके हुए और मौके पर कुछ लोगों ने विमान से लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन विमान में भीषण आग लगी थी, जिससे वो सफल नहीं हो पाए। हादसे पर विमान कंपनी VSR ने दावा करते हुए कहा है कि विमान पूरी तरह सुरक्षित था। VSR ने हादसे के कारणों में कम विजिबिलिटी होने की आशंका जताई है। फिलहाल DGCA ने दुर्घटना के कारण के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या लैंडिंग के वक्त इंजन में कोई गंभीर समस्या आई। 66 साल की उम्र में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हुआ है। 22 जुलाई 1959 को अजित पवार का जन्म हुआ था। पवार 13 साल में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं। अजित पवार ने पहली बार 12 नवंबर 2010 को डिप्टी सीएम का पदभार संभाला था। 1991 में पहली बार अजित पवार बारामती के लोकसभा चुनाव में जीते थे। अजित पवार के राजनीतिक करियर की शुरुआत कोऑपरेटिव से हुई थी। वो कोऑपरेटिव्स की दुनिया में पवार परिवार की पावर का अहम हिस्सा थे। 23 साल की उम्र में अजित पवार कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में शामिल हुए। 1991 में वो पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने और अगले 16 साल तक इस पद पर रहे। 1991 में ही वो पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए बारामती सीट से खड़े हुए और जीते। लगातार 7 बार इस सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। अजित पवार 45 साल के सियासी सफर में एक बार सांसद, 7 बार विधायक रहे हैं। सरकार में रहते हुए कई मंत्री पद संभालने का तजुर्बा रहा। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा और योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। सुधाकर नायक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब चाचा शरद पवार 1992 और 93 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें मंत्री बनाया गया। 1999 में विलासराव देशमुख की सरकार अजित पवार को सिंचाई मंत्री बनाया गया था। अजित पवार पहली बार साल 2010 में उप मुख्यमंत्री बने और इसके बाद साल 2012 में वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार में बनी तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2023 में शरद पवार के अलग होकर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर 6ठी बार डिप्टी सीएम बने। साल 2019 के बाद अजित पवार का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा। 2019 में 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब तक वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके थे। अजित पवार जिस चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति
सीखे उनसे ही 2022 में अलग हुए। दरअसल शरद पवार ने अपनी सियासी वारिस के तौर पर बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने लगे तो फिर अजीत पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली। चाचा शरद की छाया से निकलकर एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए। 2023 में अजीत पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। अजीत पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और 2 बेटे पार्थ पवार और जय पवार हैं। उनकी पुत्री सुनेत्रा पवार कई मौकों पर उनके साथ चुनावी रोड शो और रैलियों में शामिल होती थी। पत्नी सुनेत्रा पवार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जानी जाती हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार ने भी राजनीति में कदम रखा था और चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। छोटे बेटे जय पवार राजनीतिक तौर पर कम सक्रिय रहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। आज तक के बारामती में हुए प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत हो गई। हादसे में अजीत पवार समेत प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई है। प्लेन में अजीत पवार के साथ उनके पीएसओ, सुरक्षा कर्मी और 2 पायलट थे। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ। तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन कोहरे की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई। दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान भी पायलट को कोहरे की वजह से रनवे नहीं दिखा और प्लेन चट्टान से टकरा गया। चट्टान से टकराने के बाद प्लेन के 3 टुकड़े हो गए और पूरा विमान आग का गोला बन गया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन करके हादसे की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र ने एक जमीनी नेता खो दिया। फडणवीस और एकनाथ शिंदे बारामती जा रहे हैं। शरद पवार भी मुंबई से बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। फडणवीस ने कहा कि आज महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन दिन है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए। पवार का जन्म अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवारा में हुआ था। महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री थे। 2022 से 2023 तक महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया। 1991 में बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।